एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना, लेकर आई हूं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड जहां सबसे पहले हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स जिससे आप अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सकती हैं। उसके बाद बुटीक स्पेशल सेगमेंट में आपको रूबरू कराएंगे कुछ ट्रेंडी डिज़ाइन से और आखिर में आपको ले चलेंगे आपकी स्पेशल 5 मिनट योग क्लास में। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। अपनी आंखों के आईब्रोज को अच्छे से शेप में बना लें। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश से कंसीलर आईब्रोज के नीचे अप्लाई करें। इट्स अ मरमेड गाउन, इसको पूरा नेट का बनाया गया है। इसके अंदर वी विल वेयर अ ट्यूब, गोल्डन ट्यूब, और इस पे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस का वर्क है। थोड़ी देर के लिए अपने काम को साइड रखिए और आपको सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं। आप इस प्रकार से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठ करके ही काम कर रहे हैं दफ्तर में, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। इस स्थिति में आप अपनी गर्दन को पूरा पीछे ले जाना और इतना पीछे ले जाना कि रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पार्ट है यानी लोअर बैक तक आप उसके स्ट्रेच को फील करेंगे। तो चलिए इसी के साथ एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी टिप्स में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप अपने ब्यूटी रिलेटेड फ्लॉज को दूर कर सकती हैं और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख सकती हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस खास ब्यूटी टिप सेगमेंट में क्या है आपके लिए। आज के ब्यूटी टिप्स सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि अपनी आंखों को आप कैसे और किन तरीकों से खूबसूरत बना सकती हैं। आई शैडो को परफेक्टली इस्तेमाल करने के लिए आपके पास कुछ खास मेकअप आइटम्स होने चाहिए। आइए आपको बताते हैं आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आपके पास एक अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश होना चाहिए। अपनी आंखों के आईब्रोज को अच्छे से शेप में बना लें, इससे आपकी आंखें एक अच्छी शेप में दिखती हैं। इसके बाद एक फ्लैट ब्रश से कंसीलर आईब्रोज के नीचे अप्लाई करें। इसे आप अपनी आंखों के लिड एरिया पर भी अप्लाई कर सकती हैं। अब इस कंसीलर को अच्छे से आईलिड पर पाउडर बेस से सेट करें जिससे ये अनइवन ना दिखे। आपको बता दें कि अगर आप स्किन टोन के हिसाब से पाउडर इस्तेमाल करेंगी तो ये आपको एक बेहतर लुक देगा। अब बारी है थोड़े से डार्क स्किन टोन कलर के आई शैडो की। इसे आप अच्छे से ब्रश से अप्लाई करें। अब आंखों पर एक लाइट कलर के आई शैडो को इस्तेमाल करें, ये आपको एक नेचुरल टोन देता है। अब आंखों के आउटर एरिया पर एक डार्क टोन का आई शैडो अप्लाई करें। इस आई शैडो को हल्के हाथों से आंखों के आउटर साइड पर अप्लाई करें, जो आपकी आंखों को एक खूबसूरत लुक देगा। इसके लिए आप ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। आंखों के आईलिड पर हल्के टोन के आई शैडो लेकर एक बार और ब्लेंड करें और फिर अब बारी है एक फॉल्स आईलैशेस की और साथ ही आईलाइनर की, जो आपकी आंखों को बड़ी और खूबसूरत दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास हैं कोई सवाल, सजेशंस या फीडबैक जो आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही में अगर आप अपनी ब्यूटीफुल सेल्फीज़ देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर तो हमें अपनी सेल्फीज़ भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और इसी के साथ आपको दिखा दें आज के एपिसोड की सेल्फी एंट्रीज। आज की पहली सेल्फी हमें भेजी है आकांक्षा ने झारखंड से। आज की दूसरी सेल्फी हमें भेजी है अपर्णा ने इलाहाबाद से। आज की तीसरी सेल्फी हमें भेजी है जिया खान ने ग्वालियर से। आज की चौथी सेल्फी हमें भेजी है नेहा श्रीवास्तव ने कानपुर से। आज की पांचवी सेल्फी हमें भेजी है रश्मि ने बिहार से। आज की छठी सेल्फी हमें भेजी है श्वेता ने पाली से। आज की 7वीं सेल्फी हमें भेजी है शालिनी ने श्रीनगर से।
और आज की आखिरी सेल्फी हमें भेजी है माजिया खान ने फरीदाबाद से। बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपके ड्रेसिंग स्टाइल को देंगे एक नया लुक हमारे बुटीक स्पेशल सेगमेंट में। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। अब वक्त आ गया है हमारे खास बुटीक स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम मिलते हैं एक डिज़ाइनर से और देखते हैं उनकी डिज़ाइंस और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप डिज़ाइनर ड्रेसिंग के साथ अपने लुक को दे सकती हैं एक कंप्लीट मेकओवर। चलिए देखते हैं आज के इस खास बुटीक स्पेशल सेगमेंट में क्या है स्पेशल आपके लिए। हाय, दिस इज़ पल्लवी मदेशिया यादव फ्रॉम पोल्का डॉट्स कटोर। बीइंग अ डिज़ाइनर, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस वेडिंग सीज़न, सेलिब्रेशन सीजन्स में हमें किस टाइप की ड्रेसिंग्स अपनानी चाहिए। एज़ वी ऑल नो कि विंटर्स की वेडिंग समर्स की वेडिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है, सो एज़ आर ड्रेसिंग भी हमें अपनी ड्रेसिंग्स भी उसी अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लाइक वी कैन से कि हम कलर्स ऐसे ऑप्ट कर सकते हैं जो कि समर सूदिंग होते हैं। We can use pastel colors. Pastel colors are like this. This is aqua blue, something of this sort, mint green, and a very special color white. White जो कि summers में बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगता है और आपको बहुत ही अच्छा एलिगेंट लुक देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये white गाउन है। It's a mermaid गाउन। इसको पूरा नेट का बनाया गया है। इसके अंदर we will wear a tube, golden tube, और इस पे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस का वर्क है एंड देयर इज अ वेल अटैच्ड टू इट। दिस विल गिव यू वेरी एलिगेंट एंड ब्यूटिफुल लुक इन एनी काइंड ऑफ पार्टी, हेवी पार्टीज। और हम कुछ लाइट वेयर्स की बात करें अगर, तो आप ऐसा कुछ पहन सकते हैं, अ सिंपल गाउन विद अ केप। दिस इज़ वेरी ट्रेंडी, आजकल बहुत ज़्यादा इन है केप, इसे केप कहते हैं। एंड दिस केप विल कम विद हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बटन्स। इस पे आप ये देख सकते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी करवाई गई है एंड द गाउन इज ऑफ इम्पोर्टेड फैब्रिक। द कलर इज एक्वा ब्लू दैट इज वेरी सूदिंग टू द आईज एज वेल एज टू द समर्स। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द हेवी सेलिब्रेशंस लाइक वेडिंग, और अगर हमें कुछ पार्टी, वेडिंग पार्टीज में ब्राइड को पहनना है तो वो कौन सा कलर होना चाहिए। वी आर मेकिंग वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्राइडल लहंगास। It's a bridal lehenga in baby pink color. The dupatta of this bridal lehenga will be of yellow. It is fully embellished with hand work, sequins, pearl का work किया गया है इस पर। ऐसे कलर्स आप चूज कर सकते हैं, पार्टी वेयर्स, लाइट, हेवी, जो भी कलर आप चूज करें वो होना चाहिए आपके सीजन के अकॉर्डिंग। अगर हम साड़ीज़ की बात करें तो ये देखिए कॉम्बिनेशन, पेस्टल कॉम्बिनेशन है, एक्वा ब्लू विद अ बेबी पिंक कलर। इसी वर्क का हमने एक गाउन बनाया है जो कि थोड़ा वेस्टर्न लुक देता है और बैक बटन्स हैं। अगेन इसमें हमने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो इम्पोर्टेड है इसके फ्लेयर्स के लिए, और ये दिस इज़ फुली मेड ऑफ हैंड्स। ऐसे कुछ स्पेशल गाउन्स हैं जो कि हम अपनी इंडियन पार्टीज में पहन सकते हैं। ऑफ शोल्डर गाउन है, इसके साथ भी वेल अटैच्ड है, ब्यूटीफुल फ्लेयर है एंड हैंड वर्क का पैनल है। आज जो भी मैंने आपको बताया वो एक थोड़ा सा पार्ट था इस सीजन के ड्रेसिंग को लेकर के। अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे कुछ नई ड्रेसेस और कुछ नए स्टाइल्स के साथ। दोस्तों, अगर आपके पास हैं कोई सजेशंस, क्वेरीज या फीडबैक, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप हैं एक सेल्फी फ्रीक और आप अपनी सेल्फी देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर, तो हमें अपनी सेल्फीज़ भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और इसी के साथ साथ देख लेते हैं आज के एपिसोड की सेल्फीज। आज की पहली सेल्फी हमें भेजी है आकांक्षा ने झारखंड से।
आज की दूसरी सेल्फी हमें भेजी है अपर्णा ने इलाहाबाद से। आज की तीसरी सेल्फी हमें भेजी है जिया खान ने ग्वालियर से। आज की चौथी सेल्फी हमें भेजी है नेहा श्रीवास्तव ने कानपुर से। आज की पांचवी सेल्फी हमें भेजी है रश्मि ने बिहार से। आज की छठी सेल्फी हमें भेजी है श्वेता ने पाली से। आज की सातवीं सेल्फी हमें भेजी है शालिनी ने श्रीनगर से। और आज की आखिरी सेल्फी हमें भेजी है माजिया खान ने फरीदाबाद से। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपकी हेल्थ का खास ख्याल रखते हुए हम लाए हैं हमारी स्पेशल 5 मिनट योग क्लास। स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। 5 मिनट स्पेशल योग क्लास। 5 मिनट स्पेशल इसलिए ताकि अगर आपके पास है कम समय और आप अपने बिजी स्केड्यूल के चलते अपनी हेल्थ का खास ख्याल नहीं रख पा रही हैं, तो ये योग क्लास आपको हेल्प करेगी 5 मिनट में हेल्दी और फिट बनने के लिए। चलिए देखते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी क्या लाई हैं आपके लिए खास इस योग क्लास में। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जो कि दफ्तर में काम करती हैं। और महिलाएं ही क्यों, वो पुरुष भी जो दफ्तर में काम करते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि अलग से हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं योगाभ्यास करने का, तो कैसे दफ्तर में बैठे बैठे भी आप, क्योंकि आपको योग से वंचित नहीं रहना है, आपको उसके लाभ अपने जीवन में अपनाने हैं और लाभान्वित होना है, तो कैसे आप दफ्तर में बैठे बैठे योगाभ्यास कर सकते हैं, उसकी हम आज बात कर रहे हैं। दफ्तर में बैठे हुए आप अपने रिमाइंडर्स डालिए कि हर 1 घंटे में या आधे घंटे में मुझे 1 गिलास पानी ज़रूर पीना है, क्योंकि अपनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम पानी ही पीना भूल जाते हैं। ये आपको नियमित रूप से करना है। साथ में आप दफ्तर में बैठे बैठे अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, यानी यदि आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर काम कर रहे हैं या फिर आप कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं या फिर आपके ऊपर बहुत हेवी लाइट्स हैं या जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को स्क्रीन से या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे हटाइए और सिर्फ आंखों को ब्लिंक करना है, यानी कम से कम 30 सेकंड तक आप अपनी आंखों को ब्लिंक करते जाएंगे और फिर अपनी हथेलियों को आंखों पर टिका देंगे। सिर्फ इतना सा काम यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका सिर्फ आंखें ही नहीं, आपका स्कल भी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। 3 से 4 बार आप दिन में ऐसा कर सकते हैं। उसके अलावा 3 से 4 बार जब भी आपको समय मिले, थोड़ी देर के लिए अपने काम को साइड रखिए और आपको सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालने हैं। आप इस प्रकार से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठ करके ही काम कर रहे हैं दफ्तर में, जैसे मैं बैठी हुई हूँ। इस स्थिति में आप अपने गर्दन को पूरा पीछे ले जाना और इतना पीछे ले जाना कि रीढ़ की हड्डी का जो लोअर पार्ट है, यानी लोअर बैक तक आप उसके स्ट्रेच को फील करेंगे और धीरे धीरे से आगे बस गर्दन को ढीला छोड़ देना, यानी चिन लॉक आप नहीं लगाएंगे। कमर सीधी करके बैठेंगे, पूरा गर्दन को पीछे ले जाना और आगे की तरफ ढीला छोड़ देना। कम से कम 5 से 10 बार आप इसका अभ्यास करें और फिर साइडवर्ड मूवमेंट 5 से 10 बार करें। कुछ लोग ऐसा अभी भी करते हैं, लेकिन इतनी तेजी में करते हैं कि उनको कोई इफेक्ट नहीं मिलता, यानी फटाफट से आपको नहीं करना है। बहुत सुकून से आराम से करिए और फिर गर्दन को पीछे करके दाईं ओर और बाईं ओर और प्रयत्न शैथिल्यम, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। फिर आप अपने कंधों को चक्राकार मूवमेंट दें। ये आप कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत ही आराम से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सिर्फ कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना ही आपके स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा दूर कर देगा। अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, जैसे मैंने ये साइड हैंडल को पकड़ा, ऐसे आप पकड़ लेंगे और अगर हैंडल नहीं है तो आप यहाँ पे हाथ रख के भी कर सकते हैं और उसमें आप पूरा ट्विस्ट करना, वापस आ जाना,
इसी प्रकार से दूसरी तरफ कमर से पूरा ट्विस्ट करना, वापस आ जाना। सिर्फ इतना करने से आप देखेंगे कि आपकी कमर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। और फिर एक छोटी सी अंगड़ाई ले लेंगे, इस प्रकार से हाथों को साइड से ऊपर लेकर के जाना, आपस में मिला देना, पूरा स्ट्रेच कर लेना और गर्दन को भी ऊपर की तरफ देखना। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना। बहुत ही सरल सा काम है जो आपको करना है। और फिर यहीं से दोबारा 5 बार इसका अभ्यास किया, दोबारा हाथों को ऊपर ले गए, थोड़ा सा दाईं ओर झुक गए और थोड़ा सा बाईं ओर झुक गए। यहाँ से आप थोड़ा सा इधर ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा सा दूसरी ओर ट्विस्ट कर लिया। बस 5-5 बार आप इनका अभ्यास करें, हाथों को वापस ले आए। इतना सरल सा अभ्यास तो आप दफ्तर में बैठ करके बहुत आराम से कर सकते हैं। इतना सा काम आप करें अपने दफ्तर में भी, क्यों ना सबके सब फ्रेंड्स मिलकर थोड़ी देर के लिए अट्टहास कर लें, दिल खोल करके हंस लें। अगर मिड डे में आप अट्टहास करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका चुस्त दुरुस्त जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास हैं कोई क्वेरीज, सजेशंस या फीडबैक जिसके थ्रू आप हमसे जुड़ना चाहती हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुंचा सकती हैं हमारे फेसबुक पेज के थ्रू। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही में मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी सेल्फीज़ देखना चाहती हैं टीवी स्क्रीन पर, तो हमें अपनी सेल्फीज़ भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर। ये रहा हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। और साथ ही साथ देख लेते हैं आज के एपिसोड की ब्यूटीफुल सेल्फीज। आज की पहली सेल्फी हमें भेजी है आकांक्षा ने झारखंड से। आज की दूसरी सेल्फी हमें भेजी है अपर्णा ने इलाहाबाद से। आज की तीसरी सेल्फी हमें भेजी है जिया खान ने ग्वालियर से। आज की चौथी सेल्फी हमें भेजी है नेहा श्रीवास्तव ने कानपुर से। आज की पांचवी सेल्फी हमें भेजी है रश्मि ने बिहार से। आज की छठी सेल्फी हमें भेजी है श्वेता ने पाली से। आज की 7वीं सेल्फी हमें भेजी है शालिनी ने श्रीनगर से। और आज की आखिरी सेल्फी हमें भेजी है माजिया खान ने फरीदाबाद से। विद दिस इट्स टाइम टू वाइंड अप द एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।